नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए एक अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो उससे बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन किसने किया? बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन किसने किया? तो स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया। बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन किसने किया? स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। अगले प्रश्न की बात करें कि बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करते हैं। यह विचार किसका है? तो यह विचार गार्डनर का है। किसका है? गार्डनर का। कि बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करते हैं। यह विचार गार्डनर ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है? जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है? जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। अगले प्रश्न की बात करें कि एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की प्रबलशीलता होती है? तो अमूर्त बुद्धि होती है। एक प्रबल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की प्रबलशीलता होती है? तो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है। तो थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। थ्रस्टन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो समूह कारक सिद्धांत है वो थ्रस्टन के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भविष्य कथन में अधिक मददगार है? तो बुद्धि है वो भविष्य कथन में अधिक मददगार है। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सा तत्व भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? कौन सा तत्व भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो सहानुभूति नहीं है। आत्म प्रेरणा, प्रानुभूति, आत्म भावना की पहचान, ये भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि के तत्व है, लेकिन सहानुभूति है वो भावनात्मक या संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि थारनडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार है। तो थारनडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थारनडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार दिए थे, यांत्रिक, सामाजिक और अमूर्त। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है किस वर्ग में आएगा? 125 बुद्धि लब्धि है वो बालक उच्च सामान्य होगा। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 125 है वो उच्च सामान्य होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक बालक की मानसिक आयु 14 और वास्तविक आयु 11 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा। 1400 में 11 को आप भाग देंगे तो 127 पॉइंट कुछ आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है? प्रत्यास्मरण करना। प्रत्यास्मरण करना क्या है? ऐसी मानसिक योग्यता है जो अवबोध प्राप्त उद्देश्य से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए, उदाहरण देना, संबंध देखना, वर्गीकरण करना, ये मानसिक योग्यताएं अवबोध प्राप्त उद्देश्य से संबंधित है, जबकि प्रत्यास्मरण है वो अवबोध से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि का स्रोत क्या है? बुद्धि का स्रोत आनुवांशिक भी होता है, स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया भी होता है, अधिगम का परिणाम भी होता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य यानी 10 से 11 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है?
तो यह कथन सीरियल बर्ट का है। सीरियल बर्ट ने पिछड़े बालक की परिभाषा दी है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सके। यह कथन सीरियल बर्ट के द्वारा दिया गया है।